ओम शांति 11th May 2026। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न: भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर: बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धियोग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बुरे तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे और किसको समझाएंगे। कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन। भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उसमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी समान बनाते हैं, जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को ही याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी है, हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं। आत्माएं ही याद करती है। भल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ना सके। ये है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है,
ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा बिंदी है तो मूंझ पड़े हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करे, हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करे। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वो जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है वो सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सब भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक बरस जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है, निश्चय रखना है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्यांत का राज बताता हूँ। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे, किसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है, जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा है। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, ये भी शरीर लेना पड़ता है यहाँ समझाने के लिए। शरीर बिगड़ तो समझा नहीं सकते, समझा नहीं सकेंगे तुमको तो अपना शरीर है। बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी ताम प्रधान बन गई है उनको सत प्रधान बनाना है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा, भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही बात हुई। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सावरा था ना, कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सावरा हो गया।
اب وہ تو ستیو کا پرنس تھا، کیسے کالا ہو گیا؟ ابھی تم یہ باتیں سمجھتے ہو۔ شری کرشن کے ماں باپ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ ماں باپ سے اتم شری کرشن گایا ہوا ہے، ماں باپ کا کوئی نام نہیں ہے۔ نہیں تو جس ماں باپ سے ایسا بچہ پیدا ہوا وہ ماں باپ بھی پیارے ہونے چاہیے، پرنتو نہیں، مہیما ساری رادھے کرشن کی ہے، ماں باپ کی کچھ ہے نہیں۔ تمہاری بدھی میں گیان ہے دن، بھکتی ہے رات، اندھیاری رات میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ ابھی تم بچوں کو سمجھا جاتا ہے گھر میں رہو، یہ سروس بھی کرتے رہو۔ کوئی کو بھی سمجھاؤ تم آدھا کلپ کے عاشق ہو، ایک معشوق کے۔ بھکتی مارگ میں سبھی ان کو یاد کرتے ہیں تو عاشق ٹھہرے نا، پرنتو معشوق کو پورا جانتے نہیں ہے۔ یاد بہت پیار سے کرتے ہیں، ہے معشوق تم جب آئیں گے تو ہم صرف آپ کو ہی یاد کریں گے اور سب سے بدھیوک تو آپ کے ساتھ جوڑیں گے۔ ایسے تو گاتے تھے نا، پرنتو باپ سے ہم کو کیا ورثہ ملتا ہے یہ کس کو بھی پتا نہیں ہے۔ اب باپ سمجھاتے ہیں تم دیہی ابھیمانی بنو، باپ کو یاد کرنا تم بچوں کا پہلا فرض ہے۔ بچہ ہمیشہ باپ کو، بچی ماں کو یاد کرتی ہے، ہم جنس ہے نا۔ بچہ سمجھتا ہے ہم باپ کا وارث بنیں گے، بچی تھوڑی کہے گی، وہ تو سمجھتی ہے ہم کو پیئر گھر سے سسر گھر جانا ہے۔ اب تمہارا نراکار اور ساکار پیئر گھر ہے، بلاتے بھی ہے، ہے پرمپتا پرماتما رحم کرو، دکھ ہرو سکھ دو، ہمیں لبریٹ کرو، ہمارا گائیڈ بنو۔ پرنتو اس کا ارتھ بڑے بڑے ودوان آچاریہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ باپ تو سرو کا لبریٹر ہے، وہی سب کا کلیانکاری ہے، باقی وہ اپنا ہی کلیان نہیں کر سکتے تو اوروں کا کیا کریں گے؟ یہاں باپ کہتے ہیں میں گپت آتما ہوں، میں گپت آتا ہوں۔ خدا دوست کی کہانی سنی ہے نا؟ اب یہ پل ہے کلیوگ اور ستیوگ کے بیچ کا، اس پار جانا ہے۔ اب خدا تو باپ ہے، دوست بھی ہے، مات پتا شکشک کا پارٹ بھی بجاتے ہیں۔ یہاں تم کو ساکشاتکار ہوتا ہے تو جادو جادو کہہ دیتے ہیں۔ ساکشاتکار تو نودھا بھکتی والے کو بھی ہوتے ہیں، بہت تیکھے بھکت ہوتے ہیں۔ درشن دو نہیں تو ہم گلا کاٹتے ہیں، تب ساکشاتکار ہوتا ہے، ان کو نودھا بھکتی کہا جاتا ہے۔ یہاں نودھا بھکتی کی بات نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی بہتوں کو ساکشاتکار ہوتے رہتے ہیں۔ دیویہ درشٹی کی چابی میرے پاس ہے، ارجن کو بھی میں نے دیویہ درشٹی دی نا۔ یہ وناش دیکھو، اپنا راجیہ دیکھو، اب مامکم یاد کرو تو یہ بنیں گے۔ ابھی تم سمجھتے ہو وشنو کون ہے، مندر بنانے والے خود نہیں جانتے۔ وشنو دوارا پالنا، چار بھوجا کا ارتھ ہی ہے بھوجا میل کی دو، دو فیمیل کی۔ وشنو کے دو روپ لکشمی نارائن ہیں، پرنتو کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں، کس کا بھی گیان نہیں ہے، نہ شیو بابا کا نہ وشنو کا۔ پہلے پہلے باپ کا آکرشن تھا، بابا کا آکرشن تھا، بہت آتے تھے، شروعات میں سارا آنگن بھر جاتا تھا، جج مجسٹریٹ سب آتے تھے۔ پھر بیکار کا جھگڑا شروع ہوا، کہنے لگے بچہ نہیں پیدا ہوں گے تو سرشٹی کیسے چلے گی، یہ تو سرشٹی بڑھنے کا قاعدہ ہے۔ گیتا کی بات ہی بھول گئے کہ بھگوانواچ کام مہا شترو ہے، اس پر جیت پانی ہے۔ کہنے لگے استری پروش دونوں اکٹھے آئے تو ان کو گیان دو، اکیلے کو نہیں دو۔ اب دونوں ہی آئے تو دیوے نا، دیکھو دونوں کا اکٹھا بھی دیتے ہیں تو بھی کوئی گیان لیتے ہیں کوئی نہیں لیتے ہیں۔ تقدیر میں نہیں ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں، ایک ہنس ایک بگولا بن پڑتے ہیں۔ یہاں تم برہمن دیوتاؤں سے بھی اتم ہو، جانتے ہو ہم ایشوریہ سنتان ہیں، شیو بابا کے بچے ہیں۔ وہاں سرگ میں تم کو یہ گیان نہیں رہے گا۔
नाथ जब निराकारी दुनिया मुक्तिधाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जानना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा पॉइंट, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। वरदान, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल या डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। यह व्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके, इतने पक्के हो न। जैसे देखो, शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता, सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ओम शांति।